इस वीडियो में हम लोग क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर देखेंगे। इस चीज़ को रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ CMR 2017 में डील किया गया है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर एक्चुअली होता क्या है और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। तो सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है जो किसी भी माइंस में होता है, और उनका काम होता है कि वो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं कि माइंस में काम सेफली हो रहा है कि नहीं, कहीं पर कोई खतरा तो नहीं है, कहीं रिस्क तो नहीं है। ठीक है, तो ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर को रेगुलेशन नंबर 44 ऑफ CMR 2017 में क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। तो पहला पॉइंट बोलता है टू विजिट सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द माइन। तो वो क्या करेंगे, सरफेस और अंडरग्राउंड पार्ट्स दोनों को विजिट करेंगे, वर्कर्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनको सेफ्टी के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट है कि टू इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। वो जितने भी माइंस में एक्सीडेंट हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट को किसके पास सौंपेंगे, तो मैनेजर के पास सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में एक्सीडेंट रहेगा, लॉसेस क्या क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट के कारण क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या कॉज है, वो सबको वो क्या करेंगे, एक पेज बाउंड बुक यानी एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे और मैनेजर के पास सबमिट करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि वो सेफ्टी क्लासेस कंडक्ट कराएंगे, सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज करवाएंगे। उसमें वर्कर्स को और जो भी माइंस में सुपरवाइजर्स हैं, जैसे माइनिंग सरदार्स हैं, ओवरमैन हैं, फॉरमैन हैं, उन सबको सेफ्टी के बारे में डिटेल में बताएंगे। वो देखेंगे कि माइंस में सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हर आदमी को जो भी सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो उनको ठीक से पता है कि नहीं, उनको ठीक से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, और क्या करेंगे वो कि सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स में वो मैनेजर को हेल्प करेंगे। और जो सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रिकमेंडेशन को, अपने सजेशन को मैनेजर को देते हैं और उसको ऑर्डर क्या करता है, मैनेजर करता है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर का रोल सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है। वो मैनेजर को सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सेफ्टी का खतरा है, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ताकि सेफ्टी को अवॉइड किया जा सके। जैसे कहीं रूफ फॉल होने का चांस है, कहीं सपोर्ट सही नहीं लगा है, तो वो खुद से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते किसी को, वो मैनेजर को बोलेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और मैनेजर क्या करेगा, संबंधित व्यक्ति को, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप वहाँ प्रॉपर वोल्टिंग करो। तो सेफ्टी ऑफिसर का रोल हमेशा एडवाइजरी है, मतलब वो सजेस्ट करेंगे। और क्या है कि सेफ्टी ऑफिसर अपना जितना भी विजिट, इंस्पेक्शन, ये सब करेंगे, सारे का डिटेल्स क्या करेंगे, एक बुक में या एक कॉपी में, रजिस्टर में ठीक से प्रॉपरली नोट करेंगे। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर था जो रेगुलेशन नंबर 44 ऑफ CMR में दिया हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस माइंस के लिए हमको सेफ्टी ऑफिसर रखना है, किस माइंस के लिए नहीं रखना है, अंडरग्राउंड के लिए क्या क्राइटेरिया है, ओपन कास्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, और सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, कि सेफ्टी ऑफिसर को हम लोग कहाँ अपॉइंट करेंगे, किस माइंस में करेंगे, किस माइंस में नहीं करेंगे। तो किसी अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी ऑफिसर वहाँ होगा या नहीं होगा। सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, तो मैनेजर करता है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर वहाँ अपॉइंटेड होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज मंथली आउटपुट कितना होना चाहिए, 5,000 टन से ज़्यादा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए एवरेज मंथली आउटपुट, 5,000 टन से। अंडरग्राउंड माइंस में क्या होना चाहिए, एवरेज मंथली आउटपुट, मतलब पूरे महीने में जो एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, तीनों शिफ्ट मिला के जो माइंस का मंथली प्रोडक्शन है, तीनों शिफ्ट मिला के टोटल प्रोडक्शन, उसको हम लोग एवरेज मंथली आउटपुट बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड केस में अगर 5,000 से ज़्यादा टन्स हो रहा है प्रोडक्शन, तो हम लोग उस माइंस के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे या नियुक्त करेंगे। अगर 5,000 टन से कम प्रोडक्शन है किसी अंडरग्राउंड माइंस का, तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह ओपन कास्ट माइंस है, अगर वहाँ मंथली एवरेज मटेरियल हैंडल, यानी कि हर महीने मटेरियल का जो हैंडलिंग हो रहा है वो 20,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे। और बहुत सारा मैनुअल ओपन कास्ट माइंस होता है जहाँ प्रोडक्शन 5,000 10,000 टन होता है, यानी 20,000 टन से अगर कम है तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी ऑफिसर रखने के लिए प्रोडक्शन 5,000 टन से ज़्यादा होना चाहिए, और ओपन कास्ट माइंस में मंथली एवरेज मटेरियल हैंडल, यानी कि कितना मटेरियल को हम लोग हैंडल कर रहे हैं,
वो 20 ईयर मीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें मटेरियल में कोल प्लस ओवरबर्डन, ठीक है, दोनों मिला के हो सकता है ना। और क्या है कि मैनेजर शैल बी असिस्टेड बाय सेफ्टी ऑफिसर, यानी सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम है कि वो मैनेजर का मदद करेगा रिलेटेड टू सेफ्टी इशूज इन ए माइन, कि सेफ्टी इशूज जो माइंस में बहुत सारा अराइज होते हैं, कहाँ एक्सीडेंट का चांस है, कहाँ और ज़्यादा हमको कुछ सिस्टमेटिक सपोर्ट लगाना है, कुछ और प्रिकॉशंस लेना है, इन सब रिलेटेड मैटर्स में सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, मैनेजर को असिस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है अंडरग्राउंड माइंस में, ये तो था अपॉइंटमेंट, अभी हम लोग जो जस्ट देखे वो था अपॉइंटमेंट। अभी क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अंडरग्राउंड माइंस के लिए सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो एवरेज मंथली प्रोडक्शन, ठीक है, महीना में कितना कोल निकल रहा है उसके हिसाब से देख रहे हैं। अगर 15,000 टन से ज़्यादा किसी अंडरग्राउंड माइंस में 300 दिन यानी 1 मंथ में तीनों शिफ्ट मिला के यदि 15,000 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन है तो हम लोग क्या रखेंगे, सेफ्टी ऑफिसर जो रखेंगे उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डीजीएमएस के द्वारा इशू किया जाता है। प्लस वो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है अभी रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड दो टाइप का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। तो रेस्ट्रिक्टेड में क्या है कि वो सर्टिफिकेट सिर्फ ओपन कास्ट में काम का आएगा, लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या है वो ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड दोनों में काम आएगा। तो जो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैनेजर का वो क्या होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर 10,000 टन से ज़्यादा और 15,000 टन से कम है मंथली प्रोडक्शन, ठीक है, उस माइंस का, तो वहाँ पर जो मैनेजर रहेगा, सॉरी जो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो या सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। लेकिन इस केस में भी क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा है और अगर उसका सर्टिफिकेट ही रेस्ट्रिक्टेड है तो वो तो अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफिसर वो कैसे अपॉइंट होगा, बात समझ में आ रहा है। इसलिए अंडरग्राउंड माइंस में जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगर 5,000 टन से ज़्यादा किसी अंडरग्राउंड माइंस का मंथली एवरेज प्रोडक्शन है 5,000 टन से ज़्यादा लेकिन 10,000 टन से कम, तो उस केस में क्या होगा कि उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो तो भी सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। वो नहीं है, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उसको भी सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट फिर वही बात आ रही है कि यहाँ सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड वाला होना चाहिए। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट से ही हम लोग ओपन का अंडरग्राउंड में काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है तो अंडरग्राउंड में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसे पर्सन को भी हम लोग बना सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर जो माइंस में काम कर रहा है, उसके पास क्या हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो। तो सपोज असिस्टेंट मैनेजर जो काम कर रहे हैं, जो न्यूली रिक्रूटेड एमटीज रहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज, ठीक है, जो बैचलर लेवल पे अपॉइंट होते हैं यानी बीई या बीटेक लेवल पे, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बना सकते हैं, ठीक है। और कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है तो उसको भी सेफ्टी ऑफिसर बना सकते हैं। कब? जब उस माइंस का एवरेज मंथली प्रोडक्शन 5,000 से ज़्यादा है लेकिन 10,000 से कम है। और अगर 5,000 से कम है तो वहाँ उस माइंस में सेफ्टी ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि ये सब कंडीशन है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में मान लो कि एवरेज मंथली प्रोडक्शन जो है वो 20,000 टन से ज़्यादा है लेकिन उस माइंस में फर्स्ट क्लास मैनेजर है ही नहीं, सेकंड क्लास मैनेजर है, तो उसको बना सकते कि नहीं बना सकते, तो उसको डिसाइड कौन करेगा, वो चीफ इंस्पेक्टर करेगा, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, कुछ रिलैक्सेशन वो दे सकता है कुछ समय के लिए। जैसे कि मान लो वहाँ कोई फर्स्ट क्लास मैनेजर है ही नहीं, सर्टिफिकेट वाला कोई पर्सन नहीं है, तो सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला अगर पर्सन है तो उसको भी चीफ इंस्पेक्टर अगर परमिट करे तो उसको सेफ्टी ऑफिसर बनाया जा सकता है, ठीक है। और है कि किसी माइंस में कितना सेफ्टी ऑफिसर होगा, तो सपोज कोई बड़ा सा ओपन कास्ट माइंस है, वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर पूरे एरिया को नहीं देख पा रहा है, तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर एक और आदमी को सेफ्टी ऑफिसर बना सकता है, ठीक है, जो उसके अंदर काम करेगा और उस पार्टिकुलर एरिया का रिपोर्ट उसको हर दिन ला के देगा। लेकिन उसके लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। तो सेफ्टी ऑफिसर किसको बनाना है, ये तो मैनेजर बनाता है, लेकिन किस माइंस में किस टाइप का सेफ्टी ऑफिसर चाहिए उसका अप्रूवल हमको चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी अगर कंट्रोवर्सी आ रहा है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है, कहीं कुछ केसेस फंस रहे हैं, तो उस केस में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास है, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट कौन करता है सेफ्टी ऑफिसर का, वो मैनेजर करते हैं जो माइंस के होते हैं।
ओपन कास्ट माइंस में क्या है कि किसी ओपन कास्ट माइंस में जो मंथली मटेरियल जो हैंडलिंग हो रहा है, हैंडल होना मतलब कि उतना हम लोग एक्सकावेट कर रहे हैं, उतना को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। वो अगर 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो हम लोग को उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट वाला ही सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। तो 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा अगर है पर मंथ मटेरियल हैंडलिंग ज़्यादा हो रहा है तो जो सेफ्टी ऑफिसर जिसको बनाएंगे उसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड की बात नहीं हो रही है, मतलब अगर वो रेस्ट्रिक्टेड है तो भी बन सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड है तो भी बन सकता है, ठीक है। किसी दूसरे माइंस में अगर मंथली मटेरियल हैंडलिंग कितना हो रहा है, वो 20,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 50,000 क्यूबिक मीटर से कम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजर सर्टिफिकेट, सॉरी, जिसको सेफ्टी ऑफिसर बना रहे हैं उसके पास अगर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, और इस केस में भी रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरिस्ट्रिक्टेड हो दोनों केस चलेगा, ठीक है। और किसी ओपन कास्ट माइंस में अगर मंथली प्रोडक्शन या मंथली मटेरियल हैंडल वो 20,000 मीटर क्यूब से कम है तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस में जो सेफ्टी ऑफिसर बनाएंगे उनके पास जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है वो रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड कोई भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड भी रहेगा तो काम करेगा, ठीक है। तो यही था रेगुलेशन नंबर 29 और रेगुलेशन नंबर 44 जिसमें ड्यूटीज़ था, और रेगुलेशन 29 में क्या था, क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट था, ठीक है। ओके, थैंक यू।